मैं अनुरोध कर रहा हूं श्रीमान सत्यनारायण जी से, आपने इस परीक्षा में 10वां स्थान प्राप्त किया है। एक बार जोरदार तालियों के साथ मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आवाज़ आ रही है? ओके। तो मेरा नाम सत्यनारायण है और मैं गांव डावल, जिला सांचौर, जिला सांचौर से बिलोंग करता हूं और मैं अभी जोधपुर डिस्को में जेईएन के पद पर कार्यरत हूं और मेरे पिताजी रिटायर्ड शिक्षक है और माताजी गृहिणी है। और तो मैंने स्टार्ट अपनी जर्नी है सिविल सर्विसेज की, वो यूपीएससी से की थी। यूपीएससी सिविल सर्विसेज के मैंने 4 अटेम्प्ट दिए थे और उसमें मेरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ही ऑप्शनल था। एक बार प्रीलिम्स नहीं हुआ था और 3 बार मेंस क्लियर नहीं हुआ था। और उसके बाद मैंने सोचा कि एक बार मैं यूपीएससी से पोज लेके आरएस का एग्ज़ाम अच्छे से देता हूँ। इसी बीच मैंने 18 में दिया था, उसमें मेरा प्री क्लियर हो गया था, लेकिन मेंस कुछ मार्जिन से रह गया था। आरएस का मेंस नहीं हुआ था मेरा 2018 में। और इस बार इसीलिए मेरा पूरा फोकस है आरएस पे ही था और मुझे 10th रैंक मिली आरएस में। तो अब अपन बात करते हैं स्ट्रेटजी की कि मेरा पिछली बार जब मेंस भी क्लियर नहीं हुआ और इस बार मेरी आरएस में 10th रैंक आई है, तो मैंने क्या बदलाव किए या मैंने क्या पढ़ाई की जिससे कि मुझे ये मुकाम हासिल हुआ है। तो जो बड़े बड़े सब्जेक्ट है, मेजर पोर्शन है, जो जैसे हिस्ट्री है, इकोनॉमी है, पॉलिटी है, एथिक्स है, वो मेरे वहाँ से हो रखे थे। और जो राजस्थान का पोर्शन था उसमें मैंने सम्यक के नोट्स प्रीफर किए थे। और स्पेशली जो छोटे छोटे हैं, अपन उसको अंडर एस्टिमेट कर देते हैं कि 20-20 मार्क्स के हैं, उसमें से 5-7 आ जाएंगे। लेकिन अगर उनको आप सम करो तो 6 सब्जेक्ट होते हैं, 120 मार्क्स होते हैं और वो काफ़ी इम्पैक्ट करते हैं। जैसे स्पेशली पेपर 1 और 3 में छोटे छोटे सब्जेक्ट है। और अब मैं इंग्लिश मीडियम था, इसीलिए हिंदी मेरे लिए चैलेंजिंग था। और 2018 में हिंदी जो ग्रामर का पोर्शन होता है 50 नंबर का, उसमें से मेरे सिर्फ 11 नंबर आए थे। और इस बार मैंने कैलकुलेट किया था तो मुझे लग रहे थे 30 से 35 के बीच में नंबर मुझे अनुमानित है। और टोटल मेरे 109 नंबर आए हैं पेपर 4 में। अब सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी ये रहनी चाहिए कि डेली का आर मेरा फिक्स नहीं था कि कितने घंटे पढ़ना है, कितने घंटे नहीं है। मैं सिलेबस प्रिंट आउट करवा लिया और उसको ब्रेक कर दिया कि मेरे को हिस्ट्री इतने दिन में कंप्लीट करनी है, पॉलिटी इतने दिन में करनी है, एथिक्स इतनी करनी है। जो सब्जेक्ट आपका वीक है उसके लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देना है। और जो राइटिंग स्किल है उससे आपको घबराना नहीं है। फोबिया होता है कि अभी मेरा परफेक्शन नहीं आ रहा है, मैं बाद में स्टार्ट करूंगा, एक बार मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसके बाद करूंगा, तो वो परफेक्शन कभी नहीं आता है। आपको ये फोबिया दूर करके कितना भी रबिश, कितना भी बेकार आंसर है, वो आपको लिखने की हैबिट डालनी ही पड़ेगी। डेली डेली जैसे 2 नंबर का, 5 नंबर का, 10 नंबर का एक क्वेश्चन लिए और अटेम्प्ट कर लिए, भले ही आधा घंटा ही हो, तो उससे क्या है कि एक आपका फ्लो भी क्रिएट होता है कि 5 नंबर में आप मैक्सिमम डाइवर्सिटी कैसे लाओ। क्योंकि कभी कभी हम एक ही स्टेटमेंट है उसको कंटिन्यू रखते हैं, 50 वर्ड्स पूरे हो जाते हैं, लेकिन डाइवर्सिटी नहीं आ पाती है। तो जो 5 और 10 नंबर में है, डाइवर्सिटी तभी आएगी जब आप प्रैक्टिस करोगे और बहुत सारा पढ़ोगे। स्टडी मटेरियल बहुत अवेलेबल है, लेकिन उसका जुडिशियस यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। अपन को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनना है, डिस्ट्रिक्ट मटेरियल कलेक्टर नहीं बनना है। तो जो भी स्टडी मटेरियल है उसको अच्छे से यूटिलाइज करो। जैसे स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक होती है, फॉलो करनी होती है, जैसे एनसीईआरटी हो गया, आरबीएससी की किताबें हो गई है, और वो सम्यक ने कंपाइल करके अपने लिए थोड़ा आसान बना दिया है। तो वो स्टडी मटेरियल हम लोग फॉलो कर सकते हैं। और ये जैसे सर ने अभी बताया कि प्री और मेंस और इंटरव्यू की तैयारी अपन को अलग अलग नहीं करनी होती है। जैसे अपन को लगता है कि मेरा प्री का हो जाए उसके बाद मैं मेंस शुरू करूंगा, मेंस का हो जाए उसके बाद इंटरव्यू की तैयारी शुरू करूंगा। जिस दिन आपने सोच लिया है कि आरएस की तैयारी करनी है, उसी दिन से आपको तीनों स्टेज की तैयारी शुरू कर देनी है। वेट नहीं करना है कि आरपीएससी का नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद मैं प्री की प्रिपरेशन शुरू करूंगा, प्री क्लियर हो जाएगा उसके बाद मेंस करूंगा। क्योंकि अभी देख लो 21 की भर्ती चल ही रही थी और 23 की आ गई। हम लोगों ने भी सबने प्रीलिम्स दिया 23 का, क्योंकि रिजल्ट नहीं आया था, सबको देना पड़ा।
और अभी जनवरी में एक्सपेक्टेड है 27 और 28 को। तो अभी मेंस के लिए अगर आप अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करते तो आपको 3 महीने मिलते हैं, लेकिन 3 महीने में इतना सफिशिएंट आप प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे जो 2 साल से कर रहे हैं। और काफ़ी सारे रिपीटर्स होंगे, 21 वाले जो 21 में दे चुके हैं पेपर, वो वापस 23 का देंगे। अगर उनको ओवरकम करना है तो जिस दिन से आपने सोचा है कि आरएस की प्रिपरेशन करनी है, उसी दिन से आपको मेंस की भी प्रिपरेशन साथ में करनी है। और जो पेपर 4 है उसके लिए मैंने हिंदी और इंग्लिश के लिए और करंट के लिए भी साथ में इंडियन एक्सप्रेस फॉलो किया था। जो सर ने बताया था, मैं इंडियन एक्सप्रेस ही करता था, यूपीएससी के लिए भी कर रहा था। और उसमें एक्सप्लेन सीरीज वाकई में बहुत अच्छा आता है। कोई भी जैसे रिसेंट टॉपिक आएगा, जैसे अभी कोई वार चल रहा है, कोई नई टर्म आई है, कोई नई टेक्नोलॉजी आई है, तो उसके बारे में वो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में बहुत अच्छे से समझाते हैं, तो वो ईजी हो जाता है समझना। और फिर मैं क्या करता था कि कभी कोई ट्रांसलेशन के भी आते हैं अपने, तो इंग्लिश वाले से मैं खुद से मन से सोचता था कि उसको मैं कैसे ट्रांसलेट करूँगा। वो पढ़ लिया पूरा पैराग्राफ, फिर मैं खुद से हिंदी में ट्रांसलेट करता था। और हिंदी का जैसे दैनिक भास्कर पढ़ लिया, उसको मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करता था कोई एक पैराग्राफ, ताकि वो पेपर 4 भी साथ में मेरा हो जाता था और करंट अफेयर भी प्रिपेयर हो जाता था। क्योंकि पॉलिटी है या आईआर है, वो हम फैक्चुअल तो पढ़ते ही हैं, लक्ष्मीकांत पढ़ लो, स्टडी मटेरियल पढ़ लो, लेकिन पेपर में आता है जैसे रिसेंट हैपनिंग है वो आता है। जैसे कभी जुडिशियल रिव्यू न्यूज़ में है तो एक्सपेक्ट करो कि पेपर में उस टाइप का कोई आएगा, या कोई जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का, तो उस टाइप के जजमेंट के एग्जैक्ट अगर कोई एक वर्डिंग लिखते हैं तो वो आंसर में इम्पैक्ट करता है। आर्टिकल लिख दिया उसमें कि उस जजमेंट का नाम लिख दिया कि सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट था और उसी के बेसिस पे ये न्यूज़ रिसेंट में थी, और फिर अगर आप आंसर लिखते हो तो वो थोड़ा सा बाकी लोगों से आपका अलग आंसर होगा और उसमें अलग इम्पैक्ट आएगा। और दूसरा है कि जैसे आरपीएससी का एग्ज़ाम है, आरएस का है, तो प्री मेंस जल्दी होता है, कभी कभी इंटरव्यू डिले हो जाता है, मतलब किसी भी टाइम पे पोज हो सकता है। तो उसके लिए आपको धैर्य बना के रखना होगा, आपको गिव अप नहीं करना है, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। तो उसके लिए आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना कि पेशेंस होना चाहिए, परसिवरेंस और डेडिकेशन, कि मतलब कभी भी आए मैं प्रिपेयर्ड हूँ, आज भी भले ही डिले हो जाए लेकिन मैं प्रिपेयर्ड हूँ। तो इसीलिए पेशेंस, परसिवरेंस और डेडिकेशन ये आरएस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और कभी कभी हल्की एंग्जाइटी, डिप्रेशन आता है, लेकिन उसको हावी नहीं होने देना है। अगर वो थोड़ा सा है तो वो हेल्दी साइन है, क्योंकि आप पढ़ रहे हो इसलिए आएगा, क्योंकि आप पढ़ रहे हो और फिर कभी सिलेक्शन नहीं हुआ, एग्ज़ाम डिले हो जाता है, किसी की फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ऐसी है, लेकिन उसको ओवरकम करना है, उसको हावी नहीं होने देना है। और उसके लिए आपको योगा मेडिटेशन आप सुबह को कर सकते हो, थोड़ा सा उससे क्या है कि आपका कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा, एंग्जाइटी भी दूर होगी, और कुछ कार्डियो करते हो तो आप फिजिकली एक्टिव भी रहोगे। तो इस तरीके से आपको खुद को फिट रखने के लिए, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन सबको दूर करने के लिए थोड़ा सा आप योगा मेडिटेशन का सहयोग ले सकते हो। तो और फिर इंटरव्यू और टेस्ट सीरीज की बात है मेंस के लिए, तो टेस्ट जितने हो सकते हैं उतने लिखने हैं। मैंने टेस्ट सीरीज ली थी सम्य की, क्योंकि इंग्लिश मीडियम का थोड़ा सा कंटेंट की मुझे दिक्कत आती थी कि सीधा गूगल से ट्रांसलेट मिलता था, तो इसीलिए मैंने सम्य की टेस्ट सीरीज ली थी, सम्य के लिखे थे। और भी मैंने कुछ कोचिंगों के टेस्ट खुद से लिखे थे, और मैं अपने जो फ्रेंड्स थे उनसे चेक करवा लेता था। और इसी क्रम में, क्योंकि बहुत सारा मटेरियल हम लोग पढ़ेंगे पेपर 1 से लेके 4 तक, छोटे छोटे सब्जेक्ट करते करते बहुत ही ज़्यादा मटेरियल हो जाता है, उसको लास्ट में अपन को रिवाइज करना होता है। अगर लास्ट में रिवाइज हम लोग उसके शॉर्ट नोट्स नहीं बनाएंगे तो लास्ट में 2 दिन में रिवाइज नहीं हो पाएंगे। तो इसके लिए मैं शॉर्ट नोट्स बनाता, जो भी मैंने पढ़ा, जहाँ से भी पढ़ा, मैंने ऑनलाइन पढ़ा, मैंने टेक्स्ट बुक से पढ़ा, नोट से पढ़ा, न्यूज़पेपर से पढ़ा। न्यूज़पेपर का तो मैं नोट्स के लिए इतना प्रीफर नहीं करता हूँ, क्योंकि मैगजीन आ जाती है, सार आ जाता है, लेकिन जो भी आप पढ़ो उसके लिए कुछ ना कुछ कीवर्ड जरूर लिखे हुए होने चाहिए, जिससे कि वो कीवर्ड देखते ही आपके माइंड में पूरी पिक्चर क्रिएट हो जाएगी कि हाँ ये इसलिए ये लिखा है और अब इसका ये। तो अगर 10 पॉइंट लिख दिए तो 10 मार्कर में आप 10 सेंटेंस क्रिएट कर सकते हो। तो ये शॉर्ट नोट्स बहुत ज़रूरी है। और बाकी सब ने स्ट्रेटेजी सेम कर दी है, फॉलो कर दी है टॉपर्स ने, तो कोई फिक्स्ड स्ट्रेटेजी नहीं होती है। आपको आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, आपके क्वेश्चन राइट होने चाहिए। अगर प्रीलिम्स कर रहे हो तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक जरूर कीजिए, जो अभी मैंने सुना कि मिसिंग था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं जरूर करता था प्रीलिम्स के लिए। नॉट ओनली आरएस, जो आरपीएससी दूसरे भी एग्जाम करवाती है तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, उसके कंपाइलेशन मार्केट्स में अवेलेबल है,
तो प्रीवियस ईयर से कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पिक होते हैं, तो मेंस के लिए भी मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खुद से फॉलो किए थे, खुद से किए थे 2013, 16, 18 इन सब एग्जाम को टाइम बाउंड में लिखना है। तो टेस्ट सीरीज ज़्यादा से ज़्यादा लिखिए और पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, सिलेक्शन जरूर होगा। बी ट्रू टू योर सेल्फ, मतलब खुद से कभी झूठ नहीं बोलना है, फेवरेबल सर्कमस्टांसेस क्रिएट नहीं करने हैं कि नहीं हुआ, मेरा ये दिक्कत हो गई थी इसीलिए नहीं हुआ। नहीं हुआ, एक्सेप्ट करो फेलियर को और आगे बढ़ो। बी ट्रू टू योर सेल्फ, एक्सेप्ट द फेलियर एंड मूव अहेड। तो एक सेंटेंस पे मैं अपनी बात को कंक्लूड करना चाहता हूँ कि सपने आपके हैं, आप ही को पूरे करने होंगे, ना हालात आपके हिसाब से होंगे और ना ही लोग। थैंक यू।